क्वेश्चन नंबर 7, स्टेट द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग फिगर्स। ये फिगर्स है, हमें बताना है किस कौन सी फिगर में कितने लाइन्स ऑफ सिमेट्री। फर्स्ट क्वेश्चन है, पार्ट है, एन इक्विलेटर ट्रायंगल इज अ ट्रायंगल विद ऑल साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। ठीक है, एन इक्विलेटर ट्रायंगल हैज कितने, देखो एक तो लाइन ऑफ सिमेट्री, एक पहला यहां से भी बनेगी, ठीक है, और हैज कितने, 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। सो इक्विलेटर ट्रायंगल में 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होते हैं। सेकंड पार्ट है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में कितने, सिर्फ एक ही, ऐसे नहीं आएगा, ऐसे दो हिस्से नहीं हो जाएंगे, नहीं ऐसे बराबर 2 हिस्से हो जाएंगे। एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। सिर्फ एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। सी पार्ट, a scalene triangle. Scalene triangle has no line of symmetry. No line of, इसमें कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनेगी, कोई भी स्केलेन ट्रायंगल होगी। ठीक है। डी पार्ट, a square has, देखो अगर मैं हॉरिजॉन्टली इसके 2 हिस्से करूं बराबर हो जाएंगे, अगर मैं वर्टिकली बराबर हो जाएंगे, या डायगोनली भी हो जाएंगे। इसी तरह से डायगोनल कितने लाइन्स ऑफ सिमेट्री हैं, a square has 4 lines of symmetry. E part, rectangle में कितने होते हैं, देखो एक तो ये बनेगा वर्टिकल, दूसरा ये हॉरिजॉन्टल। ठीक है, a rectangle has 2 lines of symmetry. इसके बाद है rhombus में कितने होते हैं, 1 2। a rhombus has 2 lines of, rhombus में कितने होते हैं, 2 lines of symmetry, only 2 lines of symmetry. जी पर पैरेललोग्राम में कितने लाइन्स ऑफ सिमेट्री, ऐसे भी या बीच में से वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, कोई लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें नहीं है। अ पैरेललोग्राम हैज नो लाइन ऑफ सिमेट्री। एच पार्ट है क्वाड्रिलेटरल में भी अगर मैं ऐसे डायगोनली, ये बराबर पार्ट नहीं बनेंगे, या वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली। इसी तरह से क्वाड्रिलेटर हैज नो लाइन ऑफ सिमेट्री। एक आम जनरल क्वाड्रिलेटर में कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। इसके बाद रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर का मतलब, रेगुलर उस फिगर को जिसमें ऑल साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ होते हैं, या रेगुलर हेक्सागन में 6 साइड्स होते हैं। रेगुलर हेक्सागन का मतलब है 6 साइड फिगर विद ऑल साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। रेगुलर हेक्सागन में देखो एक तो ये बराबर 2 हिस्से हो जाते हैं, हो गए 2, हो गए 3, ठीक है, फिर बाकी 3, ये 4, 5, इसके बाद ये रेगुलर हेक्सागन हैज 6 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। 6 लाइन्स ऑफ। इसके बाद है सर्कल में कितने लाइन्स ऑफ सिमेट्री होते हैं, ऐसे भी डालें, ऐसे भी, ऐसे भी। सर्कल है, मैं कितने भी डालूं, जितने भी डाल सकते। सर्कल है, ये 6 नहीं है, इसके बाद
ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी। A circle has infinite number of symmetry, lines of symmetry, lines of infinite, यानी लातेदार, जो हम डाल सकते हैं। Question number 8. What letters of English alphabet have reflectional symmetry, that is symmetry related to mirror reflection about? First part है a vertical mirror, second part है a horizontal mirror, third part both horizontal and vertical mirror. पहले हम लिखेंगे English alphabets, पहले पार्ट है English having reflectional symmetry about, फर्स्ट पार्ट में क्या बताना है? About a vertical mirror, about a vertical, और कौन कौन से है, कौन कौन सा इंग्लिश अल्फाबेट है जो में वर्टिकल हैविंग रिफ्लेक्शनल सिमेट्री अबाउट वर्टिकल, यानी वर्टिकली में अगर मैं लाइन डालूं सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री डालूं तो दोनों बराबर होने चाहिए इन साइज इन शेप में। तो पहला है ए, ठीक है। दूसरा है, यहाँ पे ए बताऊंगा ए कैसे है। ये ए है वर्टिकली, देखो दोनों साइड बन गए ऑफ इक्वल साइज एंड शेप। इसके बाद एच, एच भी है, तो एच कैसे है, और बीच में वर्टिकली, इस पार्ट में हम सिर्फ ये देखा वर्टिकली, ये बराबर है, ठीक है। इसके बाद आई, आई भी आएगा, देखो आई, अगर मैं आई ऐसे डालूं, अगर मैं ऐसे डालूं आई भी आएगा इसमें, ठीक है। एम, एम आएगा, एम भी आएगा, कैसे, बीच में से लाइन ऑफ सिमेट्री दोनों साइड में बराबर है। इसके बाद ओ, ओ भी आएगा, ये ओ है वर्टिकल में, अब दो ऐसे हो गए बराबर। इसके बाद टी, टी आएगा, हाँ टी भी आएगा, टी में ऐसे लिखूंगा, देखो वर्टिकली टी भी आएगा। इसके बाद यू, यू भी आएगा वर्टिकली, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है वर्टिकल, ठीक है। वी, वी भी आएगा, ये वी है, ये वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री, बहुत ही आसान है। इसके बाद डब्ल्यू, ये डब्ल्यू ये भी आएगा, ये वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी। इसके बाद एक्स, एक्स है वर्टिकल लाइन, इसके बाद वाई है, वाई ऐसे है, ठीक है। मैं लिखूंगा ये वाई है, ये वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। ये पार्ट था। बी पार्ट है, अब बताना है हॉरिजॉन्टल मिरर, इंग्लिश अल्फाबेट्स हैविंग रिफ्लेक्शन सिमेट्री अबाउट अ हॉरिजॉन्टल मिरर आर। अब कौन कौन से आएगा इसमें? बी, बी आएगा, देखो कैसे, हॉरिजॉन्टल में लाइन ऑफ सिमेट्री डाली, बराबर दो हिस्से हो गए। इसके बाद सी, ये सी है, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री है। डी, डी में भी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री। ई, ई में भी आएगा हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री। फिर एच, एच उसमें भी आया था, एच में भी आएगा, ठीक है, बीच में से, या मैं एच ऐसे भी लिख सकता हूं, एच देखो आपके
आसानी के लिए। ये H है, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री। फिर I है, ये I है, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ, इसके बाद K में भी हम लाइन ऑफ सिमेट्री डाल सकते हैं, हॉरिजॉन्टली बराबर दो हिस्से हो जाते हैं। K के बाद O भी दोनों में आता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री। और X, ये X है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। सी पार्ट है, अब बताना है बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मिरर्स। तो मैंने लिखा इंग्लिश अल्फाबेट इज हैविंग रिफ्लेक्शनल सिमेट्री अबाउट बोथ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मिरर आर। अब कौन कौन से आते हैं? जो वर्टिकल में भी आएगा और हॉरिजॉन्टल में भी आएगा। कौन आएगा? H। चलो मैं H लिखता हूं यहां पर। ये H है, ये वर्टिकल में भी आएगा बराबर दो ऐसे लाइन ऑफ सिमेट्री, और ये हॉरिजॉन्टल में भी, ठीक है। इसके बाद I, ठीक है, ये I है। पहले तो वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी, फिर हॉरिजॉन्टल में भी बराबर दो हिस्से हो जाएंगे। इसके बाद O, ये वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है और ये है हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री। और कोई है X है, X ये वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री और ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री आएगा, ठीक है। तो इसमें चार अल्फाबेट्स आते हैं। गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ शेप्स विद नो लाइन ऑफ symmetry. Examples of shapes with no line of symmetry. कौन कौन से हैं? एक तो मैंने बताया अभी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और क्वाड्रिलेटरल हैं, और पैरेललोग्राम भी है, जो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में पढ़े हैं। इन सारे शेप्स में कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। नंबर 10, व्हाट अदर नेम्स कैन यू गिव टू लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल? पहला पार्ट है एन आइसोसेलेस जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज 2 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। इसमें 2 साइड होते हैं जिनकी लेंथ एक जैसी होती है, तीसरा साइड की लेंथ डिफरेंट होती है, ठीक है। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल में इट हैज ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री। आइसोसेलेस ट्रायंगल में सिर्फ एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, ठीक है। It is median and altitude. It is also median and altitude of isosceles. ये इसका मीडियन भी होता है, ये एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें होती है, इसका मीडियन भी होता है, इसका ऑल्टीट्यूड भी होता है। सेकंड पार्ट है, बी पार्ट है, a circle है। एक सर्कल के कितने लाइन्स ऑफ सिमेट्री होते हैं? देखो, बहुत सारे, इसके बगैर भी हैं, इसके अलावा भी हैं। A circle has infinite means लातेदार, countless, infinite number of lines of symmetry. It can be concluded that
each of lines of symmetry of a circle, ये इससे कंक्लूड करते हैं हम, जो भी इसके लाइन्स ऑफ सिमेट्री होते हैं, जो लाइन ऑफ सिमेट्री वो इसके बराबर दो हिस्से करते हैं। हम जानते हैं सर्कल में जो दो हिस्से करता है वो क्या होता है, डायमीटर। सो इट कैन बी कंक्लूडेड दैट ईच ऑफ द लाइन्स ऑफ सिमेट्री ऑफ ए सर्कल इज आल्सो इट इज डायमीटर। जो सर्कल का लाइन ऑफ सिमेट्री होते हैं, सर्कल में जितने भी लाइन्स ऑफ सिमेट्री होते हैं वो इसके डायमीटर्स भी होते हैं।